नमस्कार जी। जुड़िए, मृदुल जी, सतीश जी, सभी लोग जल्दी 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 जुड़ जाइए। आज हम लोग रूट वर्ड पे वर्क करने वाले हैं इंग्लिश के। रूट वर्ड सभी लोग केयरफुली होकर के पढ़िएगा। चलिए, फर्स्ट रूट वर्ड हम लेते हैं मीडिया। मीडिया का हम दो रूपों में यूज करते हैं, एक टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। टेलीकास्ट टीवी के माध्यम से प्रचार करना होता है और ब्रॉडकास्ट जो होता है वो रेडियो या एफएम के माध्यम से प्रचार करना होता है। एक हम वर्ड लेते हैं स्क्राइब, जर्नो, जर्नलिस्ट। स्क्राइब, जर्नो, जर्नलिस्ट, इन तीनों का अर्थ होता है कैमरामैन। इन तीनों का अर्थ होता है कैमरामैन। स्क्राइब, जर्नो, जर्नलिस्ट। एक वर्ड है पापाराजी। एक वर्ड है पापाराजी। उस पापाराजी वर्ड समझाने से पहले हम एक वर्ड समझाते हैं फोटोग्राफर, लेंसमैन, शटर बॉय। इन तीनों का भी अर्थ होता है कैमरामैन। अब हम आते हैं पापाराजी पे। एक वर्ड है पापाराजी। पापाराजी वह वर्ड होता है जो किसी फेमस पर्सन की फ़ोटो लेता है, इट्स कॉल्ड पापाराजी। ठीक है। अब हम चलते हैं गैमी, गैमस वर्ड पर। गैमी और गैमस दोनों वर्ड का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है शादी करना। मैरिज, टू गेट मैरिज। हस्बैंड जो होता है वो मैनेज होता है, जो हस्बैंड जो होता है मैनेज होता है, मोटा या गोल मटोल जिसे बोलते हैं अपनी भाषा में। उसके बाद एक फ्रेज लेते हैं टू लीड समबडी टू अल्टर। टू लीड समबडी टू अल्टर, इसका मतलब होता है टू गेट मैरिज, शादी कर लेना या हो जाना। अब हम इसी शादी से रिलेटेड और बातें करने वाले हैं। एक बोलते हैं मोनोगैमी। मोनोगैमी एक शादी की प्रथा होती है, और जो बायोगैमी होता है वो दो शादियां करना उसका मतलब होता है। और जो डाईगैमी होता है ना, वो मौत के बाद शादी करना, यानी कि दो शादियां करना, मौत के बाद शादी करना, उसे डाईगैमी बोलते हैं। ठीक है ना। अब हम एक जो दो से अधिक शादियां करते हैं, जो पोली एंड्री होते हैं उसे वुमेन के लिए, अगर दो महिलाएं दो से अधिक शादियां करते हैं उन्हें पोली एंड्री बोलते हैं। और जो दो पुरुष होते हैं वो दो से अधिक शादियां करते हैं तो उन्हें पोलीगैमी बोलते हैं। ए मैन हु हैज़ मोर देन वन वाइफ। ए मैन हु हैज़ मोर देन वन वाइफ इज कॉल्ड पोलीगैमिस्ट। और ये वुमेन हु हैज़ मोर देन वन हस्बैंड इज कॉल्ड पोलीगैमिस्ट। अब हम आपको एक वर्ड और अच्छा सा जो आप लोग अक्सर सुनते आया करते हैं, लव। लव मीन्स होता क्या है आप लोग जानते हैं क्या? लव मीन्स जीरो होता है। लव मीन्स जीरो होता है। आपने कभी देखा होगा जो टेनिस, फुटबॉल वगैरह जब मैच होता है ना, उसमें लिख के आता है 2-0, ऑब्लिक लगता होता है 3-0 ऐसे करके। उसमें आपको सही से समझ में आएगा लव मीन्स होता क्या है। अब आपको हम समझाते हैं, एक बार लेते हैं एम्बल, एम्बुल। एम्बल, एम्बुल दोनों का अर्थ होता है चलना। इनसे हम जो रिलेट वर्ड करेंगे एम्बल, एम्बुल। एम्बुल से होगा एम्बुलेंस बनता है, इनका मतलब है चलना। अब एक वर्ड है मींडर। मींडर, मींडर माने हवा की भांति चलना। लोएटर, लोएटर माने मटर गश्ती करना। लोएटर माने मटर गश्ती करना। ठीक है। आगे जो वर्ड है उनको लेते हैं स्ट्रट। स्ट्रट माने घमंड में चलना। जो ट्रोट, ट्रोट घोड़े की शुरुआती चाल। स्ट्रेडल, स्ट्रेडल माने लंबे लंबे कदमों से चलना। स्वैगर, स्वैगर माने इतराकर चलना। और जो प्रेलेप होता है घोड़े का फुल स्पीड में दौड़ना। ठीक है। जो जोग होता है, जोग माने अभ्यास करना। स्टॉल माने नदी के किनारे घूमना। और प्रोमेन्यूड माने नदी के किनारे घूमना घूमना होता है। स्टॉल माने मस्ती में चलना होता है। एक फ्रेज है टू वॉक इन ए वेन आर प्राउड। टू वॉक इन ए वेन आर प्राउड, इसका मतलब टू स्ट्रट, घमंड में चलना, इट्स कॉल्ड इतराकर चलना। ठीक है। अब लॉक, लॉक माने वैसे तो आप लोग पढ़ते हो कि लॉक माने वो मतलब ताला होता है बंद। ठीक है, उसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे लॉक का दूसरा अर्थ होता है। क्या होता है वो? लॉक मीन्स होता है बालों की चोटी। और जो फ्रिंज होती है ना, FRINGE, फ्रिंज, फ्रिंज मीन्स होता है जुल्फें। अब एक बार लेते हैं सोमनो, सोमना, सोमनो, हाइपो, स्लम्बर, नींद। सोमना, सोमनो, हाइपो, स्लम्बर, नींद, इन सभी का अर्थ होता है नींद। ठीक है। सोमना इनबुलिज्म, एक वर्ड है सोमना इनबुलिज्म, नींद में चलने की बीमारी। जो ISM, जो जिनके लास्ट में ISM वर्ड लगा होता है उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। ISM वाले जो लास्ट में जिस वर्ड में ISM लग जाता है ना, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है हमारा। एक और जो सोमना एम्बुलिस्ट जो होता है वो नींद में चलने वाला निद्राचारी होता है। सोमनोलेंस, सोमनोलेंस, NCE, जिसके लास्ट में NCE वर्ड लगते हैं वो नाउन होते हैं। सोमनोलेंस, ड्राउजीनेस, जिसका मतलब ड्राउजीनेस बोलते हैं। सोमनोलेंस इज कॉल्ड ड्राउजीनेस, बहुत ज़्यादा नींद आना। और ENT में अगर इसका एडजेक्टिव बनाया जाए सोमनोलेंस का तो ये सोमनोलेंट हो जाएगा।
ठीक है। इंसोमनिया जिसको नींद ना आती हो, अमनेशिया जिसकी याददाश्त चली जाना, अनेमिया जो ब्लड लॉस यानी ब्लड लॉस जो होते हैं खून की कमी, ठीक है। अब एक पढ़ लेते हैं लॉकिसियस टालकेटिव गैरुलस। लॉकिसियस टालकेटिव गैरुलस, इन तीनों का अर्थ होता है बातूनी, फालतू की बात करना। सोमनोलॉकिज्म, सोमनोलॉकिज्म का मतलब समझते हैं आप? अभी हमने वर्ड कराया तो सोमनो हाइफो स्लम्बर नींद, इन सभी का अर्थ होता है नींद। तो सोमनोलॉकिज्म अभी एक वर्ड कराया लॉकिसियस टालकेटिव गैरुलस, इनसे भी देखो इसमें दो वर्ड मिले हुए हैं। देखो मैंने सोमनोलॉकिज्म, इसमें क्या होता है नींद में बात करने वाला, और सोमनोलॉकिस्ट नींद में बात करने वाला, सोमनोलॉकिस्ट नींद में बात करना। अगर लॉकिस्ट आईएसटी बन गया था ना तो ये भी कौन सा पता है, नाउन हो गया, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अभी जस्ट हमने बताया था कुछ देर पहले, तो ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो आपको लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, हम लोग कक्षा 6 से पढ़ते आए होंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर मेन वर्ब होती है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस ईटीसी होता है, ठीक है। एक हम सेंटेंस बोले हैं, दे हैव बीन लिविंग इन फॉरेन सिंस 2005। दे हैव बीन लिविंग इन फॉरेन सिंस 2005। इस सेंटेंस में आपको क्या आ रही है, इसमें एक वर्ड देखिए आप लोग, दे हैव बीन लिविंग इन फॉरेन सिंस 2005। इसमें जो फॉरेन वर्ड होता है ना, फॉरेन एक एडजेक्टिव वर्ड है, और इसका अर्थ क्या होता है पता है, विदेशी। और एक वर्ड होता है एब्रॉड, उसका अर्थ होता है विदेश। वो होता है जो एब्रॉड वर्ड होता है वो हमारा एडवर्ब होता है। अब आपको हम बताते हैं, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलके हमारा फ्रेज बनाते हैं। ये फ्रेज दो प्रकार के होते हैं, एक एडजेक्टिव फ्रेज और एक एडवर्ब फ्रेज। तो एडवर्ब फ्रेज वो होगा जो वेयर व्हेन हाउ का रिप्लाई होगा, वो हमारा एडवर्ब फ्रेज होगा। अगर और जो एक आपने वर्ड टू जो होता है, टू अगर टू इन्फिनेटिव होता तो उसके बाद जो आने वाली वर्ब होती है उसकी वो फर्स्ट फॉर्म में होती है। अगर टू प्रोपोजिशन है तो उसके बाद प्रोपोजिशन बाद ऑब्जेक्ट आता है। आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा, प्रोपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज, दो फ्रेज बनाते हैं हमारे, जिसमें एडवर्ब अगर एडवर्ब फ्रेज है तो वेयर व्हेन हाउ का रिप्लाई होगा, ठीक है ना। और आप लोग अच्छी तरह ये भी समझ लेना चाहिए, जो अभी फॉरेन वर्ड मैंने कराया था उसमें फॉरेन जो प्रपोजिशन जो कि एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव बिना नाउन के नहीं आता। तो जो फॉरेन है वहाँ पे इसी मिसपेल्ड था उसमें यहाँ पे कि जो फॉरेन के बाद नाउन नहीं दिया गया था, फॉरेन के बाद उसका जो सन दिया गया जो कि ऑब्जेक्ट था। और तो वहाँ पे फॉरेन के साथ फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन कंट्री ये आ जाएगा, तो हमारा वो सही हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि एडजेक्टिव बिना नाउन के नहीं आता है। अब हम एक सेंटेंस लेते हैं, ही वेंट टू अब्रॉड लास्ट ईयर। जो अब्रॉड वर्ड भी हमने आपको डिस्क्राइब किया था, अब्रॉड मीन्स होता है विदेश, ठीक है ना। और अब्रॉड हमारा एडवर्ब होता है। अब जैसे कि अभी हमने बताया था कि एडजेक्टिव जो होता है वो बिना नाउन के नहीं आता, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब के पहले प्रपोजिशन नहीं आती। अक्सर हम लोग पढ़ते आते हैं, अच्छे से लिखते हैं हम लोग, एप्लीकेशन लिखते हैं अपने प्रिंसिपल सर को कि विद मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली, जिसमें विद जो होता है प्रपोजिशन होता है, मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली हमारी एडवर्ब होती है। तो वहाँ पे सरासर जो हम प्रपोजिशन लगाते हैं वो सरासर गलत होती है, वहाँ पे विद नहीं आता है, क्योंकि जो हमारी एडवर्ब है, एडवर्ब के पहले प्रपोजिशन नहीं आती है। अभी हमने आपको डिस्क्राइब किया था अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग अपनी छोटी छोटी गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। और समय तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन हम आगे और पढ़ाने का प्रयास करते हैं। एक हम पढ़ लेते हैं, एक सेंटेंस आपको देते हैं बना के दिखाइए, तेरे चेहरे पर मुझे चांद नज़र आता है। क्या आप सभी इनमें से कोई बना सकते हैं सेंटेंस को? तेरे चेहरे पर मुझे चांद नज़र आता है। चलो हम ही बनाते हैं। तो तेरे चेहरे पर मुझे चांद, इसकी सेंटेंस को बनाने का हम कोशिश करते हैं। यू फेस रिजेम्बल्स द मून, यू फेस रिजेम्बल्स द मून, तेरे चेहरे पर मुझे चांद नज़र आता है। रिजेम्बल्स मीन होता है मिलता जुलता, मेल खाना। अब हम एक वर्ड लेते हैं, प्रियंका गांधी रिजेम्बल्स बिट टू हर ग्रैंड मदर। प्रियंका गांधी रिजेम्बल्स बिट टू हर ग्रैंड मदर, प्रियंका गांधी अपनी माँ जैसी दिखती है। प्रियंका गांधी अपने माँ जैसी दिखती है, मतलब मिलती जुलती है ना। तो यहाँ पे जो रिजेम्बल्स के बाद आता है विद टू, ये यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि रिजेम्बल्स मीन होता है मिलता जुलता। रिजेम्बल्स के बाद कोई भी प्रपोजिशन नहीं आती है, रिजेम्बल्स के बाद कोई भी प्रपोजिशन नहीं आती है। इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आता, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता है। और पढ़ी लिया। एक हम सेंटेंस लेते हैं, द पुलिस आर इन्वेस्टिंग इनटू द मैटर ऑफ पुष्पेंद्र यादव, पुलिस आर इन्वेस्टिंग इनटू द मैटर ऑफ पुष्पेंद्र यादव। अभी मैंने जस्ट आपको बताया इन्वेस्टिंग के साथ इनटू नहीं आता है, इंक्वायरी के साथ इनटू आता है, जैसे कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता, कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है। ये हमारी फिक्स्ड प्रपोजिशन होती है, ठीक है ना। और हम अब थोड़ा अब एक सेंटेंस लेते हैं, ही वेंट टू माई होम। इससे पहले एक सेंटेंस लेते हैं, राम वेंट टू होम बट श्याम वेंट टू स्कूल। जो टू यहाँ पे रहा, होम से पहले टू आया है, वो
जो टू आया यहाँ पर होम से पहले आया है, और जो होम जो है वो हमारा एडवर्ब है, ठीक है। और हमें अभी जस्ट आपको बताया था एडवर्ब से पहले प्रीपोजिशन नहीं आती है, तो यहाँ पर टू गलत होगा। बट हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, ही वेंट टू माई होम। अभी मैंने आपको बताया था कि होम जो होता है एडवर्ब होता है, बट यहाँ पे होम से पहले माई लगा है, और माई दिस योर अवर हर दियर, माई दिस योर अवर हर दियर ये हमारे डिटरमाइनर होते हैं जो एडजेक्टिव का काम करते हैं। जो माई दिस योर अवर हर दियर ये हमारे डिटरमाइनर होते हैं जो एडजेक्टिव का काम करते हैं। अब जो होम से पहले हमारा जो डिटरमाइनर लग जाएगा तो इसे ये नाउन बना देता है, और मैंने ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं एडजेक्टिव बिना नाउन के नहीं आते हैं। और जो पजेसिव एडजेक्टिव हमारे होते हैं, माई दिस योर अवर हर दियर इज कॉल्ड डिटरमाइनर, ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। अब इनके बाद जो वर्ड आएगा वो हमारा नाउन होगा, तो यहाँ पे होम नाउन होगा, इसलिए सेंटेंस सही हो जाएगा। अभी हमने आपको बता ही दिया था। एक हम फ्रेज लेते हैं, लाइक कैट्स एंड डॉग, लाइक कैट्स एंड डॉग, मूसलाधार बारिश होना। लाइक कैट्स एंड लाइक जो होती है प्रपोजिशन है, कैट्स एंड डॉग ये फ्रेज है हमारा। तो जो एडवर्ब फ्रेज, कौन सा फ्रेज? एडवर्ब फ्रेज ये हमारा क्या करता है, मैनर को डिफाइन कर रहा है। और हमने क्या बोला था कि जो एडवर्ब फ्रेज होता है वेयर वेन हाउ का रिप्लाई होता है। हाउ मीन्स मैनर होता है, और वेयर मीन्स होता है क्या कहते हैं प्लेस होता है, और वेन मतलब टाइम, समय को डिफाइन करता है। तो इसलिए यही मैनर को डिफाइन करता है। कैट्स एंड डॉग, मूसलाधार बारिश होना, इसके पहले लाइक नहीं आएगा। विद ट्रुथ एंड नील पूरी ताकत से। विद बैगेज एंड क्या होता है, दिस बैग एंड बैगेज बोरिया बिस्तर के साथ, इन सभी के पहले प्रपोजिशन नहीं आएगा, ठीक है। अब वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा। चलो हम एक और वर्ड लेते हैं, एम्बीवैलेंट। ए पर्सन ऑफ टू इमोशन, दो भावनाओं वाला व्यक्ति, दो भावनाओं वाला व्यक्ति। और एक वर्ड लेते हैं लव अफेयर, इसका मतलब होता है आमरस, प्रेम प्रसंग, जिसे आप लोग काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, प्रेम, लव अफेयर, आमरस। एम मीन्स होता है लव। फायर सेक टू गिव समबडी पिंक स्लिप रेंज, फायर सेक टू गिव समबडी पिंक स्लिप रेंज, नौकरी से निकाल देना। अबुंडेंट, कार्नुकोपिया, प्लेंटिफुल, बाउंड्री को क्या कहते हैं, कोपियस, प्लेथोरो, एक्सेसिव, सुपरफ्लस अमाउंट, मोर देन इनफ, आवश्यकता से अधिक होता है। थ्रग्ड विद पीपल, टीम्ड विद पीपल, लोगों से भरा हुआ होता है। इन्फेस्टेड विद इंसेक्ट, कीड़ों मकोड़ों से भरा हुआ। और होता है लिफ्लेट विद क्या कहते हैं जॉब्स, लिटरेचर, साहित्यिक किताबों से भरा हुआ। स्वार्म विद आंट्स, चींटियों से भरा हुआ, यही सब होता है। और हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे सुपरफ्लस। अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो अभी और एक दो वर्ड करा सकते हैं, जैसे स्टेसिस होता है ठूस ठूस कर खाना, इसका अपोजिट होता है फ्लैटन आउट, पचका कर निकालना, जो कि आप लोग अच्छे से खाते हैं और मास्टर जी जो आपके होते हैं वो अच्छे से पचका कर निकालते हैं जब तुम पढ़ाई नहीं करते हो, ठीक है ना। अब हम एक जो सुपरफ्लस एंड स्लैंग होता है, स्लैंग मीन्स होता है तोड़ मड़ोड़ कर पढ़ना, उसको एक बार और सेंटेंस समझा दो, उसके बाद हम वीडियो को बंद करते हैं। जो री होता है, प्लीज रिटर्न टू माई बुक बैग, जो इसमें देखो रिटर्न और बैग, तो हमने अभी क्या बताया था, जो सुपरफ्लस होता है अब मोर देन इनफ, आवश्यकता से अधिक होता है। तो स्लैंग में थोड़ा मकोड़ कर पेश करना, उसे बोलते हैं स्लैंग, ठीक है। रिटर्न, रिपीट, रिएम्बर्स, रिकैपिटुलेट, अगर ये वर्ड आते हैं तो इनके साथ कभी बैक और अगेन तो नहीं आएगा इन वर्ड मतलब शब्दों में, ठीक है, सेंटेंस में। तो रीमीन्स होता है भरपाई करना, दोहराना। एक वर्ड है डोल माने बेरोजगारी भत्ता, इसका सिनोनिम है कंपनसेशन माने होता है मुआवजा, ठीक है। एक वर्ड है ब्लेंडर सेंटेंस में अगर कहीं ब्लेंडर दिखता है तो उसके साथ बिग या स्मॉल नहीं आता है। और हमारे ट्रांसिटिव वर्ब भी बात करते हैं, टू बी वर्ब जो हमारे होते हैं, इज आर एम बाज वर्ब, ये हमारी ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं, और ये हमारी मेन वर्ब भी होती हैं। जब ये मेन वर्ब होंगी तब ये हमारी लिंकिंग वर्ब का काम करेंगी। और अच्छा हम जो एग्जाम्पल देते हैं, आई एम टीचर, तो एम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेन वर्ब का काम नहीं करेगा। यहाँ पे आई एम अ टीचर होगा तब ये आई एम अ टीचर तब मेन वर्ब का काम करेगा, और आई एम टीचिंग तब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, क्योंकि मेन वर्ब फिर हमारी हो जाएगी टीचिंग। तो और जो हमारी जब लिंकिंग जो मेन वर्ब होंगी तब इनकी लिंकिंग वर्ब कहेंगे। और लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, और कॉम्प्लीमेंट हमारा कौन सा होता है, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, यानी कि नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव और लिंकिंग वर्ब के बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट आता है। अब ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, अब यहीं पे से एंड करते हैं। सब मित्रों को थैंक यू, धन्यवाद।